सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा लीप करौली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में मैं बाबा महाराज जी से जुड़ी कुछ बाबा जी की लीलाएं, कुछ चमत्कार और कुछ भक्तों के अनुभव आपके सामने लेके आई थी और मुझे बहुत अच्छे उसमें कमेंट्स मिले कि आप सब भक्तों को वो वीडियो बहुत अच्छी लगी। आज की वीडियो में मैं और चमत्कार लेके आई हूँ बाबा महाराज जी के, जो आपके समक्ष रखूँगी उनकी कुछ लीलाएं। एक दिन कैंची धाम में बाबा महाराज जी ने, जो वहाँ कार्यकर्ता थे, उन सबको कहा कि आज पूरी और सब्जी पूरी रात बनेगी। अब ये बात सुन के सारे कार्यकर्ता बड़े हैरान हुए। वह सोचने लगे कि कैंची में कोई उत्सव भी नहीं है, फिर बाबा महाराज जी ने इतना प्रसाद बनाने के लिए क्यों कहा। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने सोचा हम प्रसाद बनाते हैं। उन्होंने प्रसाद बनाया। अन्य दिन की तरह उस दिन दूसरे दिन सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। सभी ने प्रसाद खाया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत मात्रा में प्रसाद बच गया। अब कार्यकर्ता सोचने लगे कि बाबा महाराज जी ने इतना प्रसाद बनवा लिया है, कहीं ये खराब ना हो जाए। लेकिन शाम होते होते कैंची धाम द्वार के सामने एक बस किनारे से लग के क्षतिग्रस्त हो गई। उसके दोनों पहिए गड्ढे में चले गए और यात्री बहुत परेशान हुए। रास्ता बंद होने के कारण उसके पीछे जितनी और बसें थी वो भी वहीं रुक गईं। सारे यात्री परेशान होने लगे। फिर बाबा महाराज जी ने आदेश दिया कि सभी यात्रियों को मंदिर में बुला लिया जाए। सभी यात्री मंदिर में आए और बाबा महाराज जी ने सबको गर्मा गर्म चाय पिलाई। उसके बाद बाबा महाराज जी ने सबको भोजन के लिए कहा और सभी को भोजन प्रसाद दिया गया। भोजन प्रसाद के बाद बाबा महाराज जी ने बच्चों को और महिलाओं को बिस्तर लगवा के मंदिर में ही आराम करने के लिए कहा और जितने आदमी थे सबको महाराज जी ने कंबल देकर कहा, अब तुम लोग बस में जाके आराम करो और आराम के साथ साथ अपने सामान का भी ध्यान रखना। सभी भक्त और जितने कार्यकर्ता थे वह बाबा की ये लीला देखकर बड़े हैरान हुए। उन सब ने बाबा महाराज जी को नमन किया और उनका बहुत धन्यवाद किया। तो ऐसे हैं हमारे महाराज जी, उनको पता चल जाता है कि अगले पल क्या होने वाला है। उनकी हर एक बात में कुछ ना कुछ बात छुपी होती है। महाराज की लीला अपरंपार है। एक घटना बाबा महाराज जी के गांव अकबरपुर की है। सुबह का समय था। वहाँ के एक निवासी श्याम सुंदर जी सुबह सुबह खेत जा रहे थे। खेत में जाते वक्त बाबा महाराज जी उन्हें मिले और पूछे कहाँ जा रहा है। उन्होंने हाथ में सरसों के दाने दिखाए और कहा बोने के लिए जा रहा हूँ। महाराज जी ने उनसे वो सारे दाने ले लिए और अपने मुंह में डाल लिए। एक आध मिनट बाद बाबा महाराज जी ने वह दाने निकाल के उनके हाथ में रख दिए और जब उन्होंने देखा तो वह दाने अंकुरित हो गए थे। और महाराज जी ने उनको कहा, जा तेरी फसल इस बार बहुत अच्छी होगी। और ऐसा ही हुआ। उस जैसी फसल न पहले कभी हुई थी न बाद में। उस समय की फसल बहुत अच्छी हुई। तो महाराज जी अपने आप में क्या थे ये कहना बहुत मुश्किल था। बाबा जी की लीलाएं और चमत्कार ऐसे थे कि भक्त उस समय ना समझ के जब वो बाद में उस बात को सोचा करते थे तो उन्हें लगता था कि महाराज जी की बातों में कुछ तो था जो हमारे हित के लिए था। एक घटना मैं आपको और बताती हूँ। कैंची धाम का जो मुख्य द्वार है उससे तकरीबन 50 मीटर
दूरी पे आप देखेंगे एक शिला है। उस शिला पर बाबा महाराज जी बैठा करते थे और भक्तगण और जितने भी दर्शन करने के लिए बाबा महाराज जी के पास भक्त आया करते थे, वह भी कभी कभी वहाँ बैठा करते थे। उसी शिला से जुड़ा एक वृक्ष है जिसे पहाड़ के लोग उत्तीस का वृक्ष कहा करते हैं। पहाड़ी वृक्षों में उस पेड़ की जो आयु है वो कम होती है। अब महाराज जी सभी के साथ बैठे थे तो उनमें से एक भक्त ने कहा, महाराज जी, यह पेड़ सूख गया है और जब कभी आंधी चलती है तो डर लगता है कि किसी को इससे क्षति ना हो, कहीं ये गिर ना जाए। महाराज जी ने उसको कहा, जा गंगा जल ले आ और इस पेड़ के चारों तरफ गंगा जल डाल दे, ये हरा भरा हो जाएगा। समय सिद्धि माँ वहीं थी और सिद्धि माँ ने संपूर्णानंद जी को कहा कि चलो गंगा जल लेके आते हैं। माँ ने उन्हें एक कनस्तर गंगा जल ला के दिया और पूर्णानंद जी ने जाके पेड़ के चारों तरफ गंगा जल डाल दिया। इसके बाद कुछ समय बाद जब देखा तो पेड़ हरा भरा होने लगा और कुछ सीधा भी होने लगा। तो ऐसी है ये महाराज जी की लीलाएं, महाराज जी के चमत्कार। महाराज जी को समझ पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो भक्त उनकी श्रद्धा में आ गया, उनकी शरण में आ गया, बस समझो आपके जन्म जन्म के लिए बाबा जी से जुड़ गया। आप सभी भक्तों को यही कहना चाहूँगी कि बाबा महाराज जी से जुड़ें, उनको सच्चे दिल से याद करें। बाबा महाराज जी अपने आप में बहुत अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता है, बाबा महाराज जी को सब पता है। आप सब भक्तों को ये लीलाएं सुनने में कैसी लगती हैं, कैसा आप महसूस करते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिएगा। जिन भक्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो बनाने का उत्साह बना रहे और ऐसी ही वीडियो मैं आपके सामने लेकर आती रहूं। सब भक्त खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।